प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx और रोल्स थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है dy बाई dx का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर dy बाई dx का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होता है। माना y बराबर fx एक सतत वक्र है तथा इस वक्र पर p x, y तथा q x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y दो बिंदुएं हैं तथा q p के बहुत निकट है। यहाँ तक समझ गया आप। देखिए, आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास एक ग्राफ ये दिख रहा है। ये वाला ग्राफ जो है ये क्या, y बराबर fx का ग्राफ है। y बराबर fx के ग्राफ पर एक बिंदु हमने लिया p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y हो गया। और इसी ग्राफ पर एक बिंदु q लिए जो p से डेल्टा x डिस्टेंस पर है और क्या हो जा रहा है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, डेल्टा y है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए p से डेल्टा x इंक्रीज कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट में, तो ये हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। और y देखिए, y में कितना डेल्टा y का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गया और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। ये आपके पास इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे जो x एक्सिस से कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण बना रहा है। और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों को मिला रहा है। ये जो PQ लाइन है, P और Q, ये क्या कर रहा है, ये दोनों पॉइंट को मिला रहा है और ये फिर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है x एक्सिस के साथ। देखिए, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर इस पॉइंट को, ये वाला जो आपको Q पॉइंट है, इस ग्राफ के बहुत ही नजदीक लेकर के आए, तो जितने ही नजदीक लेकर के आएंगे तो हमारा ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। और इसके बहुत ही करीब लेकर के आ जाएंगे तो डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये पॉइंट जब घिसकते आएगा यहाँ पर P के करीब आएगा, तो ये देखिए ये वाला जो लाइन दिख रहा है, यानी डेल्टा y जो दिख रहा है ये भी घटना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ पर आ जाएगा घटते घटते ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर नहीं, अगर टेंस टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, Q टेंस टू P, यानी Q जब P के पास आएगा तो क्या क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0 होने लगेगा और Q टेंस टू P आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन जो है, अगर इस पॉइंट को अगर इधर लेकर के आते हैं तो ये वाला लाइन थोड़ा थोड़ा ऐसे सीधा होते होते क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए, इस वाले लाइन को अगर नीचे लेकर के आएंगे तो आते आते क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो कैसे हो जाएगा, इस लाइन पे लाइन हो जाएगा। तो देखिए, जो अल्फा है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा टेंस टू थीटा हो जाएगा। जब Q टेंस टू P होगा तो अल्फा टेंस टू थीटा हो जाएगा और डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाएगा। आप समझ गए। अब देखिए, एक रेखा है, ये वाला जो रेखा PQ दिख रहा है, इसका हम लोग ढाल निकालते हैं। रेखा PQ की ढाल MPQ बराबर tan अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा की मदद से इसका स्लोप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस दो बिंदुओं के मदद से निकालूं, दो बिंदुओं से इसका स्लोप निकालूं, तो दो बिंदुओं से अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पर देखिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ पर ये दिया होगा, तो यहाँ से हम लोग y2 माइनस y1 करते हैं। तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपके पास, y प्लस डेल्टा y है। तो यहाँ से देखिए y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट ये है, y2 ये है और y1 y है। ठीक है, बटा x2 माइनस x1। तो x2 क्या दे रहा है, x2 आपके पास डेल्टा x प्लस डेल्टा x दे रहा है और x1 क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो यहाँ से हम घटा देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y बटा डेल्टा x मिलेगा। ये हो गया आपके पास समीकरण 2 और ये हो गया आपके पास समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो समीकरण 1 में देखिए ये क्या है, LHS P MQ MPQ मतलब कि हो जाएगा स्लोप ऑफ PQ और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ PQ। तो LHS बराबर हो गया तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो डेल y बटा डेल x जो होगा, यानी डेल्टा y बटा डेल्टा x जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग देखते हैं तो डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब लोग दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट Q टेंस टू P, तो इधर लेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट Q टेंस टू P डेल y बाई डेल x और बराबर ये हो जाएगा लिमिट Q टेंस टू P tan अल्फा। अभी हमने बताया Q टेंस टू P होगा तो ये डेल्टा x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा डेल्टा y बटा डेल्टा x और ये देखिए लिमिट x टेंस टू
लिमिट Q टेंस टू P होगा, तो देखिए Q टेंस टू P होगा तो ये अल्फा टेंस टू थीटा हो जाएगा, तो अल्फा टेंस टू थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसलिए ये देखो जब ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स बन जाएगा, और अल्फा टेंस टू थीटा होगा तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए tan थीटा आ गया, तो tan थीटा आ गया, इसका मतलब क्या हम समझ रहे हैं कि डी बाई डी एक्स मतलब tan थीटा, और tan थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, इस लाइन का स्लोप बता रहा है थीटा। tan थीटा किसका स्लोप बता रहा है, इस स्पर्श रेखा का, इसका मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखिए डी बाई डी एक्स का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, या इसी को हम लोग डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। ठीक है, आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग रोल्स थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, देखिए रोल्स थ्योरम को हम लोग रोले का प्रमेय या रोले प्रमेय भी बोलते हैं। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट जो कथन है, यदि फलन y बराबर एफ एक्स, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल ए टू बी में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन क्लोज इंटरवल ए टू बी में सतत हो, कंटिन्यूअस हो, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, फलन ओपन इंटरवल ए टू बी में अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो मैं आपको समझा दूं कि डिफरेंशिएट का मतलब क्या है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब उस पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, या उसे पर टेंजेंट खींचा जा सकता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है एफ ए बराबर एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है तो कहते हैं ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ओपन इंटरवल ए टू बी में, इसको ओपन इंटरवल बोलेंगे, ओपन इंटरवल ए टू बी में एक बिंदु सी का अस्तित्व होगा, एक बिंदु सी का अस्तित्व होगा, यानी कि एक बिंदु सी प्रेजेंट होगा ओपन इंटरवल ए टू बी में, जिसके लिए और इसी को इंग्लिश बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट, है ना, ये जो उल्टा ही दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट, यानी कि सी ए बी के बीच होगा जैसा इस प्रकार कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसको डिफरेंशिएट करके सी पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, जीरो मिलेगा। हम आगे चल के पता करेंगे कि एफ डैश सी जीरो है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए एफ डैश सी बराबर जीरो या डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी निकालेंगे या डी बाई डी एक्स एट सी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। तो रोले प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स क्या होता है। ध्यान से देखते हैं, ग्राफ आपके पास है और यहां पर देखिए कोई फलन ए टू बी में परिभाषित है, मतलब ए से लेकर के बी तक ही ग्राफ है, उसके आगे ग्राफ नहीं है। तो ए टू बी में परिभाषित है, मान लेते हैं कि एक फंक्शन हमने लिया, ये क्या है, y बराबर एफ एक्स, जो ए से लेकर के बी तक के लिए परिभाषित है। अब ध्यान से देखते हैं, क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी तक के ग्राफ खींचने के लिए क्या पेन उठाना पड़ा है, मार्कर उठाना पड़ा है, नहीं, यानी कि ए से बी तक में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, पता चल गया, ग्राफ को देख करके पता चल रहा है। और दूसरी बात कि ओपन इंटरवल ए टू बी, अच्छा ओपन इंटरवल क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फलन ओपन इंटरवल ए टू बी में अवकलनीय है, यानी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्निंग पॉइंट ले लेंगे तो टर्निंग पॉइंट पर देखिए एक से ज्यादा हम लोग टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए टर्निंग पॉइंट को छोड़ देना है, तो इस पॉइंट को छोड़ करके दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। यहाँ पर कितना टेंजेंट होगा, एक, यहाँ पर मैंने हर जगह पर कितना टेंजेंट होने वाला, एक। तो ये डिफरेंशिएबल किस पर होना चाहिए, ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो देखिए ये फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स, तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ ए आएगा तो वाई बराबर एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए ये मिल जाएगा आपके पास। दूसरा बी पर देखेंगे तो बी पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, तो बी पर भी क्या मिल रही है, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया ये ग्राफ। तो इनका कहने का मतलब, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है और ये बी है और ये सी है पॉइंट, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला, हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो है
y बराबर एफ एक्स में पुट कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। b का कोऑर्डिनेट देखिए, तो x कोऑर्डिनेट तो b मिल गया, और y कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। और ये देखिए p का कोऑर्डिनेट, ये देखिए 3 लाइन जो दिया गया है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट इसको पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी कि p का कोऑर्डिनेट, निर्देशांक भी बोल सकते हैं हम लोग। तो p का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर c है, ये क्या हो जाएगा, c मिलेगा आपको, c, और x कोऑर्डिनेट तो c मिल गया, और y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, एफ सी मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पता चल गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये कहते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट a और b के बीच में मिलेगा जहां पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, सॉरी जहां पर हम लोग एफ डैश सी निकालेंगे वो 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ खींचा, टेंजेंट खींचा, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो एफ डैश सी क्या मिल जाएगा, 0। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि एफ डैश सी का मतलब 0 क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि डी ओ बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाता है, तो डी ओ बाई डी एक्स एट सी का मतलब हो जाएगा, डी ओ बाई डी एक्स एट सी का मतलब हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी, यानी कि सी पर स्पर्श रेखा की ढाल। और यहाँ पर देखिए इसका मतलब ही तो एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी, और ये 0 है, इसका मतलब क्या है कि किस रेखा का स्लोप 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 हो गया और इस टेंजेंट का भी स्लोप 0 हो गया। मतलब ये और ये दोनों रेखाएं, स्पर्श रेखा और एक्स एक्सिस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि आपके पास हो जाएगा एफ डैश सी 0, मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू, या स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो सी पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर यही थ्योरम का मूल मोटो था कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ओपन इंटरवल ए टू बी में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यू मिल गया। अच्छा, कम से कम एक मिलेगा, अधिक भी मिल सकता है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास एक और ग्राफ है, ये देखिए, ये भी ग्राफ जो है ये कहां से कहां तक के लिए वेरीफाइड है, डिफाइंड है। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ए से लेकर के, इसको ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, तो ए से बी के लिए ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, या क्लोज नहीं बोल सकते, ये कंटिन्यूअस है। क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो ये ए से बी तक में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। और देखिए ओपन इंटरवल ए टू बी, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इंड पर हम लोग एक से ज्यादा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ओपन इंटरवल ए टू बी में ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। दूसरा हम लोग देखते हैं ए बराबर, तो ए पर देखिए बिंदु ए पर एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ए, और बी पर क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बी है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ बी। तो दोनों पॉइंट मेरे को यही मिल रहा है, तो यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी मिल जा रहा है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो रोल्स थ्योरम कहते हैं कि जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ए और बी के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक नहीं 3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए पी पर मिल रहा है, पी पर देखिए तो ये C1 है, तो ये हो जाएगा एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0। ये C2 है, तो यहाँ पर भी मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा, ये भी किसके पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। C3 पर खींचा, ये भी किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास पहला नोट है, यदि कोई फलन दिए गए अंतराल में उपयुक्त, जो हमारे पास 3 कंडीशन था, क्लोज इंटरवल में, कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल और एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि उपयुक्त तीनों प्रतिबंधों यानी कि शर्तों में से किसी भी एक प्रतिबंध, किसी भी एक शर्त को संतुष्ट नहीं करता है तो रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। यानी कि रोले का प्रमेय तब लागू होगा जब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज लिखा था, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनका मोटो था कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ओपन इंटरवल ए टू बी में एक पॉइंट ऐसा सी जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी निकालेंगे वो 0 होगा। तो एफ डैश सी 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश सी 0 मीन्स टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि सी पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एफ डैश
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का यही मतलब है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए बहुपदीय फलन पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, अपने रियल नंबर पर यानी कि वास्तविक संख्या पर सतत होता है और क्या होता है, अवकलनीय भी होता है। दूसरा देखिए त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन कॉस जो होता है ये क्या होता है, अपने डोमेन में क्या होता है, ये जो होगा सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, दूसरा देखिए चर घातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e के पावर x या फंक्शन के पावर फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी वास्तविक संख्या पर क्या होता है, वास्तविक संख्या पर सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। देखिए कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। देखिए लोगरिथमिक फंक्शन 0 to इंफिनिटी में क्या होगा, वो सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। आपको याद रखना है लॉगरिथमिक फंक्शन सतत होता है और अवकलनीय होता है, इतना याद रखना है। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। देखिए नोट 3 है, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी कि रोल्स थ्योरम का जो प्रतिलोम है वो सत्य नहीं है। देखिए इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं कोई फंक्शन इस प्रकार है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए ओपन इंटरवल ए टू बी, देन यानी कि इस प्रकार से कोई फलन है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है और सी बिलोंग्स टू ए कॉमा ओपन इंटरवल ए टू बी, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये आवश्यक नहीं है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन या ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी और एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि कोई फंक्शन एफ डैश सी बराबर 0 दे रहा है तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। लेकिन रोल्स ने क्या बोला था, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो 100% है कि ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए रोल्स थ्योरम का पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करें। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन या ऑन भी बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल -4 to, तो इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, तो एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, इसलिए एक नंबर, इसलिए एफ एक्स संवृत अंतराल ए टू बी में संतत है। दूसरा एफ एक्स विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए टू बी में अवकलनीय है। तीसरा आपके पास हो जाएगा, जिसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, अवकलनीय है मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसलिए एफ डैश एक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड अगर मान लेते हैं यहाँ पर एफ डैश सी निकालेंगे तो इसके जगह पर एक्स यहाँ पर सी पुट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2c प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोगों का है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा ये ओपन इंटरवल, हमारे पास इंटरवल भी दिया हुआ था -4 to 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 to 2 और ये हो जाएगा -4 to
2, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा 4 पर, तो f4 निकालते, f माइनस 4 निकालेंगे तो 4 को यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -4 -8, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 16 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये -8 और ये -8, तो 16 में से 16 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं तथा f2 निकाल लेते हैं, तो f2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए f -4 और f2 क्या रहा सेम आ रहा है, इसलिए f -4 बराबर f2। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार हम लोग रोल्स का जो थ्योरम था, ऑल कंडीशन है वो क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। इस प्रकार रोले प्रमेय का सभी प्रतिबंध या शर्त संतुष्ट है, अतः ओपन इंटरवल -4 to 2 में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश C इज इक्वल टू 0। तो f डैश C क्या है, तो f डैश C हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, तो f डैश C जो है ये 2C + 2 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो 2C इज इक्वल टू -2, तो C इज इक्वल टू इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए C का वैल्यू -1 आ गया, तो -1 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि इस बिंदु पर क्या हो रहा है ये। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं C इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -4 to 2, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुआ। तो रोले का प्रमेय क्या हो गया सत्यापित हो गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक और बात देख सकते हैं कि ये बिंदु मिल गया x, यानी कि ये मिल गया C पर क्या हो रहा है कि जो टेंजेंट खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर C का वैल्यू ये आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः -1 और f -1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट अगर आपको इसका वैल्यू निकालना, जैसे ये 1 है तो ये f -1 का वैल्यू कितना आएगा, तो -1 को हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आई थिंक यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 9 आएगा। ठीक है, ये -9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु जो आएगा हो जाएगा -1, -9 पर जो होगा स्पर्श रेखा खींचिएगा, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, वहां पर जो स्पर्श रेखा खींचिएगा वो x एक्सिस के समानांतर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर बिंदु -1 का मतलब हो गया कि x कोऑर्डिनेट -1 जहां पर रहेगा वहां पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f(x) बराबर x इंटू x -3 का द होल स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 3, यानी कि 0 लेस देन x लेस देन 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0,3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है x इंटू x -3 का द होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग f(x) को तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है, तो x स्क्वायर -6x + 9। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे -b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसलिए f(x) बराबर जो मिलेगा हो जाएगा x³ -6x स्क्वायर प्लस 9x आपको मिल जाएगा। ये देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है, तो लिखेंगे चूंकि f(x) इज पोलिनोमियल फंक्शन, इसलिए
इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। देखिए ये कि इंटरवल हम लोग क्या है 0 to 3, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 3। अच्छा ये देखिए जब डिफरेंशिएबल होगा तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इसलिए एफ डैश एक्स जो मिलेगा तो यहां से देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6 दूनी 12x, और ये तो हो जाएगा +9। ठीक है, और एंड यहां से एफ डैश सी भी निकाल लेते हैं, तो एफ डैश सी निकालेंगे तो ये देखिए x की जगह पर हमने c पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c² माइनस 12c और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोग का है, हम लोग को निकालना पड़ेगा f0, तो f0 निकालेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, एंड f3 निकालते हैं तो f3 यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से इसलिए f0 इज इक्वल टू f3। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। 10 all the condition of Rolle's theorem are satisfied, then या फिर यहां से लिख सकते हैं, इसलिए there exists C belongs to 0 open interval 0 to C such that एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी हमारा क्या है, यहां पर देखिए ये क्या है 3c² माइनस 12c प्लस 9। इसको सोल्व करते तो 3 कॉमन करेंगे तो c² माइनस 4c और प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 कॉमन कर दे, 3 कॉमन कर लिया और ये किसके बराबर 0 के बराबर है, ये 3 इधर लाएंगे तो 0/3 क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा c², यहाँ से हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा, ये तो जाकर के 0 हो गया, ये c² माइनस c माइनस 3c और प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग। ये तो 3 जाकर के खत्म हो गया, और एक 4c को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो c कॉमन कर लेंगे तो c माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए c माइनस 1 इंटू c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो c बराबर 1 एंड 3, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये 3 है, तो कौन इसमें से दोनों में से कौन मान इसके बीच में आ रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग काट देंगे, ये नॉट वैलिड होगा। और ये क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 0 to 3, और थस या फिर 10 रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कहाँ, किस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट होगा ये 1,f1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स बराबर 3 प्लस x माइनस 2 के पावर 3/2। देखिए इसका पावर जो है ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग पहले इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो आपके पास है एफ एक्स बराबर दिया हुआ 3, कैसे चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2 के पावर क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपके पास 0 मिलेगा, और प्लस ये हो जाएगा x, पहले पावर वाले फंक्शन के करेंगे तो पावर उतर जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो 2 पॉइंट यहाँ से घटेगा, 2/3 में से 1 घटेगा तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस या एफ डैश एक्स जो मिलेगा हो जाएगा 2/3, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 के पावर 1/3 हो जाएगा। और हमारा इंटरवल क्या है 1 to 3 दिया हुआ है, तो हम लोग ओपन इंटरवल में चेक करना होता है, तो 1 और 3 इनके बीच का एक बिंदु हम 2 ले लेते हैं और 2 यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा 2 बटा ये क्या हो जाएगा 3 इंटू
2 माइनस 2 के पावर 1/3, तो 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0 के साथ टकराएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/0, तो ये क्या मिलेगा इन्फिनिटी, यानी कि इसके बीच के एक नंबर 2 मिल रहा है, जहां पर ये जो क्या हो रहा है, ये अवकलनीय नहीं हो रहा है, इसलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3। शो, या फिर यहां से देख लीजिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे 10 ऑल द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम आर नॉट satisfied. So Rolle's theorem is not verified. ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) बराबर sin x प्लस cos x ऑन क्लोज इंटरवल दिया हुआ 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे देखते हैं। f(x) बराबर आपके पास दिया हुआ है sin x प्लस cos x, और ये sin x प्लस cos x का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f(x) इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सो इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2, और दूसरा हो जाएगा f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल लेते हैं, तो f', इसलिए f'(x) जो मिलेगा हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x हो जाएगा, ठीक, और प्लस ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। एंड यही से अगर f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos c माइनस sin c। ठीक है, अब देखिए यहां से तीसरा कंडीशन हम लोग को वेरीफाई करना होता है कि 0 पर और π/2 ए और बी पर चेक करना होता है। 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin 0 पुट करेंगे तो ये sin 0 0 और cos 0 1, तो ये क्या मिल जाएगा 0 + 1 = 1। एंड यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा sin 0 0 पर चेक कर रहे हैं sin 0 प्लस cos 0। अच्छा, sin 0 0 cos 0 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद ये π/2 चेक करेंगे, π/2 पर तो यहाँ पर पुट करेंगे sin π/2, ये x है तो π/2 प्लस cos π/2, sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो 1 + 0 = क्या हो जाएगा 1, इसलिए f0 = f π/2, तो ये बराबर हो गया। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ऑल द कंडीशन of Rolle's theorem are satisfied। तो ये जो ऑल द कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval 0 to π/2 such that f' is equal to 0। ठीक है, अब f' क्या है, तो f' हमारे पास है, ये दिया हुआ है cos c माइनस sin c = 0। यहां से लिख सकते हैं cos c बराबर sin c, प्लस से तो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos c बटा sin c = 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये और ये बात दोनों सेम हो गया, और cos c बटा sin c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot c, तो ये हो जाएगा cot c = 1। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या रखे कि ये मिलेगा। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लोग कंपेयर कर देते हैं, cot c बराबर ये हो जाएगा cot π/2,
4, ये कॉट कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, कटाते नहीं है, तो ये हो जाएगा सी बराबर क्या मिल जाएगा, सी बराबर हो जाएगा, इसलिए सी बराबर π/4, सी बराबर π/4। देखिए सी बराबर π/4 बिलोंग्स टू, ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो 0 to π/2 थस या 10 रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो ये रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन ऑन इंडिकेटेड इंटरवल। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हुआ है log x² + 2 माइनस log 3 ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो आपको इसको वेरीफाई करना है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है log x² + 2 और माइनस log 3 दिया हुआ है। अच्छा ये देखिए 2 log है और ये माइनस में है, तो 2 log है, log हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि एफ एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन, इसलिए एक नंबर कंडीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। दूसरा हो जाएगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, जब ये डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स देखिए लॉग ये दिया log x² + 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x² + 2 और x² का डिफरेंशिएशन 2x + 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x² + 2। एंड यहां से अगर एफ सी निकाले तो एफ सी आपके पास क्या मिल जाएगा, तो एफ सी जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, एफ सी आपके पास होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2c, क्योंकि एक जगह पर सी रखे तो ये हो जाएगा 2c/c² + 2 हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाइड करना होता है, ये f-1 निकाल लेते हैं। तो f-1 डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 और ये 3, तो 1 + 3 = log 3, log 3 में से जाएगा log 3, तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0। और एंड अगर f1 निकाले तो f1 क्या हो जाएगा, तो f1 जो होगा यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 तो 3, log 3 में से log 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए f-1 बराबर f1। तो ये देखिए तीनों कंडीशन हमारा रोल्स थ्योरम का जो है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो लिखेंगे thus all the condition of Rolle's theorem are satisfied। इसलिए there exists C belongs to -1 to 1 such that f' c = 0। अच्छा यहां से हम लोग f' c भी निकाले हुए हैं, तो f' g है 2c/c² + 2 = 0, ये 0 से जाकर टकराएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2c = 0। तो इसलिए आपके पास c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए c = 0 बिलोंग्स टू -1 to 1 है ना, thus रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, यानी कि रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। समझ गए आप, नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन ये x बिलोंग्स टू 5 to 9 के लिए लागू होता है
आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने सीखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर यानी कि पूर्णांक पर जो होता है न तो कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसके अंदर तो बहुत सारा इंटीजर है, जैसे 5 और 6 के बीच, 5 और 9 के बीच में देखा जाए तो एक 6 मिल जाएगा, एक 7 मिलेगा, एक 8 मिलेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे सोल्यूशन हो जाएगा। एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्लोज इंटरवल 5 to 9, x बराबर 6, 7, 8, 9 तो आप छोड़ कर 8 पर न तो संतत है और न तो अकलनीय है। तो ये न तो सतत है और ना ही अकलनीय है, तो अतः हम लोग रोले का परमेय लागू नहीं होता है। देखिए हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता तभी हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाते। यहाँ तो हमारा ये दोनों कंडीशन ही क्या हुआ, ये ना डिफरेंशिएबल है और ना ही कंटिन्यूअस है, तो लागू नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx और रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसका कथन क्या है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को वेरिफिकेशन किया। उसी टाइप का प्रॉब्लम आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, डीवाईएस के रूप में दिया जा रहा है। ये टोटल 5 क्वेश्चन है जो इंडिकेटेड इंटरवल पे आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8804591897 पर अगर आप भेजते हैं तो वहां पर आपके भेजे हुए प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सोल्व देख करके और उसके बाद रिप्लाई दे दिया जाएगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को फोटो खींच करके भेज सकते हैं, या फिर मेरे साथ कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक और बात हम बता दें कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं।